जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल के काफिले में चल रही गाड़ी का एक्सीडेंट। सीएम के काफिले से भिड़ी रॉन्ग साइड से आ रही कार। हादसे में 5 पुलिसकर्मी जख्मी, 2 की हालत गंभीर। घायलों को लेकर खुद अस्पताल गए मुख्यमंत्री। 14 दिसंबर को किसानों की दिल्ली कूच करने की तैयारी। आसपास के गांव के किसानों से भी प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। किसान नेता सरवन सिंह पटेल का बड़ा आरोप, बोले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर रही है सरकार। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने तैयारी की। राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई आज भी स्थगित। कल तक के लिए स्थगित हुई कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर अटैक, बोले स्कूल हेडमास्टर की तरह काम करते हैं सभापति। अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं, उन्हें बोलने से रोकते हैं। खड़गे बोले राज्यसभा में व्यवधान का सबसे बड़ा कारण खुद सभापति, वो सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। खड़गे बोले मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। विपक्षी दलों को विरोधी के तौर पर देखते हैं और सरकार का गुणगान करते हैं सभापति। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर सुधांशु त्रिवेदी का अटैक, बोले इंडिया अलायंस पर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के विश्वसनीयता, सभापति पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश। लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी। स्पीकर से राहुल गांधी ने सदन चलाने की मांग की। स्पीकर से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, वे उल्टे सीधे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि वो कितना भी उकसाएं, लेकिन हम सदन चलाएंगे। राहुल गांधी बोले हम चाहते हैं कि 13 दिसंबर को संविधान पर बहस हो। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली सरकार खुद संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है, यह शर्म की बात है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा अडानी मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, वे इस देश के नागरिक हैं, सोरोस इस देश के नागरिक नहीं है। सोरोस को लेकर जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। सोरोस भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारना चाहते हैं, उनके कांग्रेस नेताओं से संबंध है। अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के बीजेपी नड्डा ने उठाया जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, पूछा सोरोस से सोनिया गांधी का क्या कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को जेपी नड्डा ने देश की संप्रभुता से जोड़ा, कहा यह देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस आंतरिक सुरक्षा से ध्यान भटकाना चाहती है, कांग्रेस विदेशी शक्तियों का टूल बनकर काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले किरण रिजिजू, 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना। सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखी। सभापति के खिलाफ नोटिस को लेकर किरण रिजिजू ने बताया शर्मनाक, कहा विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने किरण रिजिजू पर निशाना साधा, कहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर को सदन को कलंकित करने का काम किया। मोदी कैबिनेट की बैठक कल, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और आतिशी। दिल्ली में बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से हजारों लोगों के नाम काटने की शिकायत दर्ज कराई। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 3000 पन्नों का दस्तावेज सौंपा, कहा लिस्ट से नाम न काटे जाएं, न हटाए जाएं। बाहर आकर बोले ईसी ने हमें भरोसा दिया है। कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर केजरीवाल का बयान, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं, दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आप। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान, कहा इस बार दिल्ली की जनता ने स्पष्ट ठाना है, इस बार दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है। हर्ष मल्होत्रा का अरविंद केजरीवाल पर आरोप, 10 साल से केजरीवाल ने पीने का साफ पानी नहीं दिया, वे ना तो काम करते हैं ना करने देते हैं। केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा ने भी दिल्ली में किसी अलायंस से किया इनकार, कहा अपनी ताकत पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 14 दिसंबर को हो सकता है महायुति कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी के 20 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 12 और अजीत पवार की पार्टी के 10 विधायक ले सकते हैं शपथ, सूत्रों के अनुसार खबर। देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को नगर विकास और अजीत पवार को वित्त विभाग मिलने की उम्मीद। ईवीएम को लेकर विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बोले गिरिराज सिंह, विपक्ष को जनता के जनादेश को स्वीकार कर लेना चाहिए। राहुल गांधी पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का बड़ा अटैक, बोले हम पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया, अब उनके साथियों ने भी कह दिया है कि इनसे हमारी गाड़ी नहीं चलने वाली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले इंडिया गठबंधन में हर पार्टी के लोग, इसीलिए वहां कभी एकमत नहीं होगा। गठबंधन को बने 1 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक उनका संयोग जट नहीं बना। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बुलडोजर की एंट्री, बिजली पोल को अवैध तरीके से कब्जाने पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तोड़ी गई दुकान। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बोले बाबूलाल मरांडी, सरकार सच्चाई को दबाना चाहती है, जहां सरकार गड़बड़ करेगी उसका विरोध भाजपा करेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का बयान, विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बस्ती के करवा देवी में शैक्षिक समूह संस्थान के छात्रों को सीएम योगी ने किया संबोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल कौशल विकास पर दिया जोर। सीएम योगी ने बच्चों को दुनिया की तमाम भाषाओं के बारे में सामान्य शिक्षा देने पर दिया जोर, कहा भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। भोपाल में जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ, मुख्यमंत्री ने जारी की लाडली बहन योजना की 19वीं किश्त। भोपाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत, लाल परेड मैदान में 5000 से ज्यादा आचार्यों ने एक साथ किया श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट।
पदभार संभालने के बाद आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले, बड़ी जिम्मेदारी है, आम जनता के हित को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का ऑक्शन, सचिन तेंदुलकर भी इवेंट में पहुंचे।